नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रोचक जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करने से पूरी देखना, ठीक है। एक युद्ध हुआ था इतिहास में जिसे कहा गया था क्या, मतीरे की राड़। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि मतीरे की राड़। मतीरा मतीरा बेटा बोला जाता है राजस्थान के कुछ इलाकों में मतीरा कहते हैं किसको, तरबूज को। किसे बोलते हैं, तरबूज को बोला जाता है क्या, मतीरा। खरबूजे को भी बोल देते हैं, तरबूज को भी बोला जाता है क्या, मतीरा। तो ये जो मतीरे की राड़, राड़ को मतलब काय हो जा, राड़ को मतलब हो जा लड़ाई। तो मतीरे की राड़ हुई कब हुई, 1644 ईस्वी में। दो रियासतें थी, एक तो थी आपकी कौन सी, बीकानेर, और दूसरी थी कौन सी, नागौर। बीकानेर और नागौर जो रियासतें थी उनके बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध का ये छोटी सी राड़ जी बेटा, का जी राड़, राड़ को मतलब छोटी सी लड़ाई। हुआ क्या, जैसे मान लो ये एक खेत है और ये इनकी मेर है, दोनों के बीच की मेर मतलब कि सीमा, इधर बीकानेर वालों की, इधर नागौर वालों की। इधर वालों ने यहाँ पर जो है एक बेल लगा दी, पेड़ लगा दिया वो, और वो बेल जो है बढ़ते 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 ये क्रॉस कर गई और यहाँ जाकर के इस पे साहब एक फल लग गया, ठीक है। ये बेल थी, ये बेल ऐसे बढ़ती, आपको पता है बेल वगैरह जो होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये बेल ऐसे लगी इधर की साइड पे बीकानेर वालों के यहाँ, और बढ़ती बढ़ती चली गई कहाँ पर, नागौर की साइड पर, और यहाँ जाकर के साहब इसमें फल लग गया। अब एक बात बताओ बेटा, पेड़ तो जिन्हें लगाए फल तो कोई रेगो ना। तो बीकानेर वाले कहते हैं कद भाई खरबूज, ये जो तरबूज लगाए ये तो कहाँ लगाए, ये तो इधर लगाए नागौर में। लेकिन लगने से क्या होता है, अगर मैं पेड़ ही न लगाता तो काय हो, तो आतो को फल ना तो न। तो इन्होंने कहा कि भाई पेड़ लगाया किसने, हमने लगाया था। बीकानेर वाले यहाँ का एक किसान था, ये कहता है कि नहीं हमने लगाया, जिसका नाम था रामचंद्र मुखिया। क्या नाम था, रामचंद्र मुखिया। ये कहता है कि लगाया तो हमने, ऐसे कैसे तुम तोड़ लोगे। और ये इधर क्या था, जिसका नाम था सिंघवी सुकमल। ये सिंघवी सुकमल कहता है ना मान लगा भले तान लगायो काय बोयो, लेकिन ये आया किसकी तरफ है, ये हमारी तरफ आया है, इसलिए इस पर तो अधिकार किसका है, हमारा है। तो इस इतनी सी चीज को लेकर के देखो था पुराना राजा महाराजा के टाइम पकशान का लोग बाग जा लड़ गया, एक तरबूज के लेके लड़ गया, दोनों लड़े और लड़ाई बढ़ती गई और बढ़ी। तो फिर ये जो दो रियासतों के बीच की लड़ाई हो गई, इनके बीच हुई थी रामचंद्र मुखिया और सिंघवी सुकमल के बीच। लेकिन ये लड़ाई बड़ी, फिर सेनापति आ गए बीकानेर की साइड से। तो आ गया कौन, मोहता दीवान। कौन आया, मोहता दीवान। बीकानेर की साइड से जो सेनापति आया उसका नाम क्या था, मोहता दीवान। और इधर से जो सेनापति आया वो था केसरी सिंह। नागौर की साइड से कौन आया, केसरी सिंह। लेकिन युद्ध जो बोला जाता है वो दो राजाओं के बीच बोला जाता है। तो ये दो राजा थे, एक तो कर्ण सिंह और एक अमर सिंह, ठीक है। बीकानेर के तो कौन थे, कर्ण सिंह थे, और नागौर के राजा थे कौन, अमर सिंह राठौड़। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इधर का जो गांव था बीकानेर रियासत का, वो गांव था यहाँ पर कौन सा, ये तो था सीलवा गांव। कौन सा गांव था, सीलवा गांव। जबकि इधर कौन सी सीमा थी, ये थी जाखड़िया गांव। कौन सा गांव था ये, जाखड़िया गांव। तो बीकानेर रियासत का तो सीलवा गांव और नागौर रियासत का कौन सा, जाखड़िया गांव। इन दोनों के जो व्यक्ति थे रामचंद्र मुखिया और सिंघवी सुकमल, एक केवल तरबूजे को लेकर लड़ गए, और लड़या तो शायद लड़या, जो कि इसका नाम पड़ गया क्या, मतीरे की राड़। जो दोनों सेनाओं के सेनापति आए लड़ने के लिए, हालांकि कर्ण सिंह और अमर सिंह नहीं आए थे, लेकिन दोनों तरफ के सेनापति आए। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई, बीकानेर वालों की। बीकानेर वाले जीते, नागौर वाले इसमें हार गए थे। तो अमर सिंह राठौड़ की क्या हुई, हार, और विजय किसकी हुई, कर्ण सिंह की। इस चीज का जो वर्णन मिलता है मतीरे की राड़ का, वो मिलता है काशी छागड़ी नाम का एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, उसने एक ग्रंथ रचा था। उस ग्रंथ का नाम है क्या, छत्रपति रासो। छत्रपति रासो नामक ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे कहा गया है मतीरे की राड़। लगभग आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लेना, उसमें मतीरे की राड़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो वर्णन मिलता है काशी छागड़ी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है, छत्रपति रासो, उसमें मिलता है। और हाँ, मैं आपको कर्ण सिंह से रिलेटेड कुछ जानकारी और दे देता हूं कि कर्ण सिंह जो था बीकानेर का राठौड़ वंश, पढ़े होंगे आपने। तो कर्ण सिंह को जो राजपूतों ने उपाधि दी थी, वो दी थी कौन सी, जालंधर बादशाह की। क्या कहा जाता था कर्ण सिंह को, कर्ण सिंह को बोला जाता था जालंधर बादशाह। क्वेश्चन आ जाए कि जालंधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई, तो कर्ण सिंह को। जबकि इसी समय पर औरंगजेब भी था, तो औरंगजेब को जो उपाधि मिली थी वो दी गई थी किसकी, आलमगीर की, ठीक है। और इधर बात करें अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह जो राठौड़ है, ये नागौर का नहीं था रहने वाला, ये थे तो कहाँ के, जोधपुर के जो राठौड़ है उन्हीं में से था। गज सिंह नाम सुना होगा आपने, क्या नाम था, इसके पिताजी का नाम क्या था, गज सिंह था। गज सिंह इसके पिताजी थे, जिसको दलतमन की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। तो गज सिंह, जो ये गज सिंह थे, गज सिंह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा तो अमर सिंह और छोटा बेटा कौन था,
छोटा बेटा था इनका, जिसका नाम था जसवंत सिंह, जिसको बाद में मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। लेकिन अमर सिंह राठौड़ अपने गुस्से की वजह से जाना जाता था, बहुत खतरनाक गुस्सा आता था इसे जब मुगल जो दरबार था, मुगल दरबार लगा हुआ था, वहां पर ये इसको मिलने नहीं दिया जा रहा था। मतलब पहले मीटिंग फिक्स करनी होती, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो शाहजहां से नहीं मिलने दिया जा रहा था। उसका जो साला था जिसका नाम था शाहजहां का साला, ये शाहजहां, और शाहजहां का साला था जिसका नाम था क्या, सलावत खां। आपने ये घटना भी सुनी होगी, सलावत खां। ये सलावत खां जो था इसको मिलने नहीं दे रहा था, तो अमर सिंह राठौड़ चला जाता है डायरेक्ट दरबार में। और जब जाता है तो ये सलावत खां किससे कहता है, ये सलावत खां जो शाहजहां का क्या लगता था, ये साले साहब इसकी, ये साला लगता था इसका। तो ये सलावत खां कहता है किससे, अमर सिंह से, अरे कहता मैं लक्कड़ कोई ना गया अशे आ गयो तू। और इससे एक शब्द बोले, कहता था गंवार, ये ना तो की गंवार की ना सलावत खान है। और अमर सिंह राठौड़ आया गुस्सा दे तलवार की, और क्या कर दी, गर्दन अलग कर दी किसकी, सलावत खां की। भरे दरबार में मुगल बादशाह शाहजहां बैठा हुआ है, और उसी के सामने इसके साले ने, सलावत खां ने कहा अमर सिंह राठौड़ से गंवार, ये कहते क्या करते, इसने तलवार से गर्दन उड़ा दी किसकी, सलावत खां की। शाहजहां जाए पीछे के कमरे में जाके चुप गया, आपने भी नंबर आयो, ठीक है। तो ये थी क्या, मतीरे की राड़। इसके साथ साथ मैंने आपको इन दोनों शासकों से रिलेटेड कुछ और जानकारी भी दे दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।